नगीना की ये रात बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। न जाने क्यों बेचैन थी। क्या जादू कर दिया है अरशद ने। मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। क्यों मेरा दिल बेचैन है एक नामहरम के लिए। क्यों मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। अनगिनत सवाल नगीना खुद ही खुद से पूछ रही थी। नगीना की हिम्मत ना हो रही थी कि वो अरशद से बात कैसे करे। कार में बस एक फ़ोन था जो नगीना बहुत कम इस्तेमाल करती थी। नगीना ने हाथ में फ़ोन पकड़कर कार्ड पर दर्ज नंबर मिलाया और कॉल मिला दी। बेल की पहली घंटी बजी और नगीना ने कॉल काट दी। उसे सुनना हिम्मत फिर से की और अब की बार अरशद की कॉल आई, लेकिन नगीना कॉल ना उठाई सकी और कॉल काट गई। अब की बार नगीना ने फिर से कॉल मिलाई और इस बार बिना देर किए कॉल दूसरी तरफ से अटेंड हो चुकी थी। हेलो कौन, हेलो कौन। नगीना को ऐसी चुप लगी कि एक लफ्ज भी मुंह से ना निकला और मोबाइल बंद करके सो गई। सुबह जागते ही सबसे पहले ख्याल अरशद का आया और मोबाइल ऑन करने पर मैसेज पढ़कर खुश और हैरान भी हुई। मैं जानता हूँ आप नगीना हैं। मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं थी कि आप बोली तक नहीं। मैं 8 बजे आपका बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। नगीना आज वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर पहुँच गई थी। अरशद देर से आया था। नगीना गुस्से की हालत में थी, लेकिन कोई बात ना किए सीधी अरशद की गाड़ी में बैठ गई। अरशद ने रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया और महसूस होने लगा। नगीना ने गाना बंद कर दिया और देर से आने की वजह पूछी। अब नगीना खुद को पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत समझ रही थी। उसकी जिंदगी में भी कोई ख्याल रखने वाला आ रहा था। नगीना की आदत थी कि ज़्यादा बोलती नहीं थी, मगर अरशद के पास न जाने किधर किधर से बातें आ जाती थी। नगीना को खूब हंसाता था। यही वजह थी कि नगीना जो किसी को भाव तक ना डालती थी, मगर अरशद के सामने तमाम हथियार डाल चुकी थी। आपको अपना ऑफिस दिखाऊं? अरशद ने सवालिया नजरिए नज़रों से नगीना से सवाल किया। नहीं, कॉलेज से देर हो रही है। और मैं क्यों देखूं? आप मेरे क्या लगते हैं? और मुझे आज कॉलेज जल्दी पहुंचना था, तभी तो आपकी गाड़ी में बैठ गई, वरना मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरशद नगीना की मासूम बातें सुनकर दिल ही दिल में हंस रहा था और लबों पे मुस्कुराहट ला रहा था। आप मजाक समझ रहे हैं? नगीना ने अरशद को देखते हुए कहा। मेरी क्या मजाल आपका मजाक बनाऊं? वो तो मैं आपकी मासूमियत बातों को गौर से सुन रहा था। अच्छा अच्छा, बस करें, कॉलेज आ गया। रुकी गाड़ी। अरशद ने बला तखैर गाड़ी रोकी और अगली बार मिलने का पूछा तो नगीना ने कहा, ज़रूर मिलना। नगीना ने कहा, रोज़ मिलना ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी रोज़ आने जाने से इज्जत कम हो जाती है। ऐसा मेरी अम्मी कहती थी। गाड़ी से उतरकर कॉलेज चली गई। मुलाकातों का सिलसिला तवील होता जा रहा था। अब नगीना मॉडर्न बनती जा रही थी। ब्लैक टाइट जीन्स, शॉर्ट कमीज, वो किसी हीरोइन से कम न थी। अरशद उसे माली सपोर्ट कर रहा था। अब घर के हालात बेहतर से बेहतर हो रहे थे। नगीना की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और अरशद के ऑफिस में जॉब भी कर रही थी।
अब अरशद जिधर भी मीटिंग में जाते तो नगीना को बतौर असिस्टेंट साथ ज़रूर रखता था। रात को लेट आना नगीना की रूटीन बन गई थी। नगीना अपने वलदैन से अरशद को मिलवा चुकी थी। अरशद ने भी नगीना के वालदैन को तसल्ली देकर उनका इत्मीनान हासिल कर लिया था। नगीना की काबिलियत की वजह से अरशद को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। अरशद अगर मसरूफ़ होता तो नगीना ही क्लाइंट को डील किया करती थी। अरशद अब नगीना को अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता था। अरशद नगीना की हर वक्त तारीफ़ों के पल बांधा करता था। नगीना के वालदैन को अक्सर फ़िक्र हो जाती थी कि नगीना वालदैन को भरोसा मुकम्मल दिलवा चुकी थी। आप रोज़ का मामूल था। अरशद नगीना को हर उस जगह पे ले जाता जिधर उसका कभी अब देखा था। अरशद ने अपनी वालदा से भी नगीना को मिलवा दिया था। नगीना से ज़्यादा अब अरशद पे भरोसा करने लगी। अरशद, हमें शादी की बात आगे बढ़ा लेनी चाहिए। नगीना अरशद से मुखातिब थी। हाँ, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। अच्छा, मैं आज ही अपनी अम्मी से बात करता हूँ। दोनों बहुत खुल खल कर हंस रहे थे कि अचानक अरशद को एक काम याद आया। नगीना, चलो चलते हैं। बात करते हुए अरशद ने नगीना की बात को काटा और नगीना को बिना कोई सवाल किए उठ खड़ी हुई। अरशद बार बार पीछे मुड़कर किसी को तक रहा था तो अरशद ने नगीना को घर पर ड्रॉप करने के बाद अपनी पुरानी मोहब्बत को सोचने लगा, क्योंकि वो अब किसी और लड़के के साथ उस होटल पे आई हुई थी। मर्द अगर किसी औरत को छोड़ भी दे तब भी मर्द के दिल जलन ज़रूर होती है। अरशद का भी यही हाल था। वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, मगर अरशद की एक हरकत ने उसकी पहली मोहब्बत को दूर कर दिया था। अरशद उसे भी नगीना की तरह ट्रीट करता था, शायद नगीना से कम करता था। अरशद को वो बात ना भूल पाई जिस रात उसने नशे की हालत में अरीशा को अपने घर बुलाया और अरीशा ने यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी का बहाना बनाकर अरशद के घर चली गई। अरशद ने उसकी इज्जत को उस रात दाग लगा दिया। अरशद के वहम गुमान में भी ना था कि वो तो अरीशा को अपनी माँ से मिलवाए 2 घंटों में वापस भेजने का वादा किया था, मगर ना तो अरशद ने उसे वापस जाने दिया और ना ही अरशद की वालदा घर पर थी। अरशद ने बड़ी बेरहमी और नशे की हालत में अरीशा को हवस का निशाना बनाया। अब अरीशा खुद को कोस रही थी। अरशद ने नीम बराना हालत में अरीशा को छोड़कर बाहर जा चुका था। अरीशा अरशद से भीख मांग रही, मगर अरशद को एक लम्हा भी ख्याल ना आया कि अरीशा भी एक मिडिल क्लास तबके से थी। अरशद का ये दूसरा रूप था, मगर उसके बारे में नगीना को एक पल के लिए भी शक ना हुआ। अरशद कैसा है? नगीना चालाक नहीं थी। अरशद को भी ऐसी ही लड़की तलाश थी। अब नगीना के वालिद ने नगीना की शादी की बात चलाई। नगीना सिर्फ अरशद की होना चाहती थी। नगीना घर में खुद बात ना कर सकती थी। बदलते रिश्ते। बेटा, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नगीना के वालिद ने नगीना से कई दिन से बात करना चाहते थे, मगर वक्त ना मिलने की वजह से वो बात ना कर पाते। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारी बेटी से हमें दूर करके कर दो। नगीना गर्दन छिलाए वालिद की बात सुन रही थी
اور باپ کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ بابا، آپ رو رہے ہیں؟ اس کے والدین کی آواز میں نرمی، اس قدر نرمی اور جذبات شامل تھے کہ نگینہ انہیں گلے لگا کر چپ کرواتی ہوئی خود بھی رو پڑی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی بہت کام کرتی ہے، بہت محنت والی ہے۔ ہاں، ہماری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ نگینہ کے والد نے نگینہ کو گلے لگا لیا۔ اب تینوں لوگ بہت خوش بھی تھے اور اس کی والد نے نگینہ سے شادی کے حوالے سے بھی بات کر دی۔ پاپا، بس 6 ماہ مزید مجھے نوکری کرنے دیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے وہی کروں گی۔ اسی سنہ میں نگینہ کے والد نے اس کا ماتھا چوم لیا اور بے فکر ہو کر سو۔ مگر نگینہ ارشد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے وہم جنم لے رہے تھے کہ کہیں ارشد شادی سے انکار نہ کر دے۔